आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो टू द प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा समय ना ख़राब करते शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 500 से 1200 ईस्वी तक। तो संसार में मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। वे भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग है। इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र मिस्र से अफ़गानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र है। इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास के स्रोत हैं इतिवृत्त अथवा तवारीख, जीवन चरित्र, पैगंबर के कथन और कार्य के अभिलेख, कुरान के बारे में टीकाएँ, प्रत्यदर्शी वृत्तांत जैसे अखबार, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएँ, दस्तावेजी प्रमाण, प्राचीन इमारतें आदि। अरब लोग कबीलों में बटे थे। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। अरब कबीले खानाबदोश होते थे। मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्मस्थल था और सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। पैगंबर मोहम्मद और इनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहा गया और इसी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। अब मदीना इस्लामी राज्य का एक प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की विधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दी गई। इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ। समुदाय के नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं को हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली ने अभियानों द्वारा विद्रोहियों का दमन किया, राज्य का विस्तार किया और कबीलों की शक्ति को एकजुट किया। चौथे खलीफा की हत्या के बाद मुआवियों ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया और उमैयद वंश की स्थापना की। मुआवियों ने वंशगत उत्तराधिकारियों की परंपरा शुरू की। अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया गया। दमिश्क को राजधानी बनाया गया और इस्लामी सिक्के जारी किए गए। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन के उमैयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव रखी। इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया। राज्य में गृह युद्ध, गुटबंदी और तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना अल्पतिगिन द्वारा की गई थी। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी, जिसका कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन था। 1095 में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। ये युद्ध 1095 से 1291 के बीच लड़े गए। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण, उद्योग धंधों का विकास, व्यापार और वाणिज्य का प्रोत्साहन, साख पात्र और हुंडियों का प्रयोग, कृषि और उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। 8वीं-9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएँ मजहब बन गई। ये मालिकी, हनफी, शफाई और हंबली थी। सूफियों का उदय, दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि में वृद्धि, अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ, फ़ारसी भाषा का विकास हुआ, गजनी फ़ारसी साहित्य का केंद्र बन गया। फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखा जाना, धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान
इन इमारतों में मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे शामिल थे। मस्जिदों का एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय रूप था। गुंबद, मीनार, मेहराब, खुला प्रांगण और खंभों के सहारे छत। धर्म युद्ध 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों में पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े। कागज चीन से आया था। इसके आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। अदब का अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।